पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा चिल्ला गांव की आरडब्ल्यूए जन कल्याण समिति ने नवनिर्वाचित भाजपा विधायक रविकांत उज्जैनवाल का आरडब्ल्यूए कार्यालय में स्वागत किया। एडवोकेट मोहन महासचिव ने सभी पदाधिकारी का परिचय कराया। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी ने चिल्ला गांव की विभिन्न समस्याओं से विधायक जी को अवगत कराया, जिसमें मूलभूत समस्याएं जैसे बिजली, पानी, सीवर, शमशान घाट, रैपिड मेट्रो में चिल्ला गांव का नाम जुड़वाने हेतु इत्यादि मुद्दों पर चर्चा। पहले आपके नजरिए में भी है शायद ये बात कि ये पहले से हमारा रेगुलाइज था, पुराने नक्शे में भी हमारे पास मौजूद है, आरटीआई से जवाब भी है, लेकिन नए मास्टर प्लान में इन्होंने उसको हटा दिया, जिसके कारण अब हमें परेशानी आ रही है। जबकि एलजी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से इसमें 32 लाख रुपए लगा के इसे फिर विकसित कर दिया है। उसके बाद भी डीडीए इसको डेमोनेशन करने पर तुला हुआ है, क्योंकि कुछ लोग सोसाइटी के लोग हैं, वो कंप्लेंट करें, वो कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट ने भी आदेश का उसका मिसयूज किया डीडीए ने और इन्होंने मिलके। अब उनका कोई व्यक्ति है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसका मैसेज हुआ कि डेमोनेशन शब्द उसने जज ने नहीं लिखा, उन्होंने ये बोला था कि भाई डीडीओ को हम पूरा ऑथराइज करते हैं, उनकी भूमि है, आप कोई भी इसमें लीगल एक्शन लेके लिए स्वतंत्र हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डीडीए ने पैसा दे करके एलजी के माध्यम से इसे विकसित कर दिया। यानी आप चाहो तो इसे रेगुलाइज कर दो, आप चाहो तो डेमोनेशन कर दो। डीडीए के पाले में पूरी गेंद थी। उसने जब रेगुलाइज कर दिया और इसमें विकसित करके पैसा लगा दिया गवर्नमेंट का, तो अब दोबारा वो कह रहे हैं कि भाई इसे डेमोनेशन करेंगे, क्योंकि सोसाइटी वालों का कोई व्यक्ति ऊपर बैठा है डीडीए में, शायद हमको तो यही लगता है। अशोकनगर है, अशोकनगर के साथ चिल्ला जुड़ जाए तो इससे गौरव की अनुभूति जो गांव करेगा। ये छोटी मोटी समस्याएं हैं, और भी कई समस्याएं हैं, लेकिन वो कर लेंगे। लेकिन मेन मूलभूत समस्या ये है हमारी, ज़मीन, शमशान घाट, पानी, मेट्रो और एक बिजली का मुद्दा है। वो तो आपको नॉलेज में भी होगा, पीछे हमने यहाँ बुलाए भी है BSES के अधिकारी, उनका बहुत बड़ा फॉल्ट है BSES का कि इन्होंने मीटर वाईफाई लगा रखे सिर्फ चिल्ला और दलूपरा में, पूरा क्षेत्र, जबकि हमारा पहले वो जो नॉर्मल मीटर लग रहे हैं सब वही चल रहा है। अब कोई ये पूछे चिल्ला गांव या दलूपरा में क्या चोर रहते हैं जो इनको वाईफाई आपने दे रखा है? फिर वाईफाई दे दो, कोई बात नहीं, वाईफाई भी उनका एक खंभे पे रीडिंग कुछ और है, उसी मीटर के नीचे कुछ और है। अच्छा, अब भाई क्यों नहीं है एक, क्योंकि जी वो फॉल्ट आ जाता। भाई फॉल्ट आपका तो बिल कंज्यूमर क्यों भरेगा? गलत। अच्छा, कई बार रीडिंग पूरी नहीं करते, इकट्ठा मान लो 6 महीने का बिल भेजा, अगर जो महीने का बिल उनका 1000 आता था तो 6 महीने में 6000 आना चाहिए, वो सीधा 60,000 पे पहुँच जाता है जी, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। यानी उनके फॉल्ट पकड़े गए, उन्होंने भी स्वीकार किया है यहाँ डीएम के सामने। तो एक उन्होंने कहा भाई एक तो हो गई ये कि समस्या सरकार द्वारा ठीक करनी थी, और एक कस्टमर स्वतंत्र भी है, कोर्ट भी जा सकता है, तो कोर्ट जाने का भी रास्ता खुला। लेकिन मेन समस्या सरकार से, सरकार अगर इसे चाहेगी तो दुरुस्त हो जाएगी। भाई जो नॉर्मल मीटर बराबर में मेरी विहार में और इधर उधर है, तो ऐसे ही मीटर गांव में भी लगवा दिए जाएं, तो ये हमेशा के लिए समस्या हाँ, अगर तुम्हें कोई लगता है कि मेरे घर में कोई चोरी हो रही है या फॉल्ट, छापा मारो ना, रोक थोड़ी रखा किसी को। अच्छा, फिर बिल एक बार आ गया तो वो फिर कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। खूब मैंने भी कई मीटिंग कर ली है साथ में, तो उस पर आप थोड़ी। वहीं आरडब्ल्यूए उपाध्यक्ष श्री पतराम जी ने EWS से संबंधित समस्या से भी अवगत कराया। ASN 2 स्कूल हैं हमारे गांव की प्रॉपर्टी में है, हमारे कुछ बच्चे उसमें EWS से पढ़ते हैं। पहले वो स्कूल 8वीं तक का था, अब वो डिग्रेड करके 5वीं तक का कर दिया जगह के भाव से। पहले जब 8वीं तक का था, जो EWS के बच्चे आते थे वो अपने आप प्रमोट होकर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चले जाते थे। अब पहला बैच ऐसा है जो 2018 में उसको डिग्रेड कर दिया और वो 5वीं तक कर दिया। अब वो लास्ट बैच है जो उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाले जो है लेने के लिए मना कर रहे थे। आपकी नॉलेज में है ये बात शायद। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, जब पहले बैच निकल गए, लास्ट बैच है, तो इसको क्यों नहीं वो प्रमोट करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऐसे ही जो है EWS के कोटे पे भेजे जाएं, जबकि पहले भी भेजे थे। उन्होंने भी उसमें भी जो 2018 का बैच था उसमें उन्होंने कोई ड्रेस फ्री नहीं दी, कोई किताब फ्री नहीं दी, जबकि गवर्नमेंट से शायद वो आता है और उन्होंने कुछ नहीं दी।
क्या आपकी जो सरकार थी बदलने के बाद में क्या नियम भी बदल गए? तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर उसके बारे में आप पर्सनल रिक्वेस्ट लेकर के इस मुद्दे को भी वो हमारे हित में या बच्चों के कैरियर के लिए, क्योंकि हमको ये सब बाबा साहब की देन थी। आज आप इसमें पावर में आए हो तो इसको भी थोड़ा सा जो है ना, हमारी ये अपनी पुनः रिक्वेस्ट है, आप इसको भी, इस मुद्दे को भी ठीक से थोड़ा सा हैंडल करो। आपकी नॉलेज में है ये बात, शायद आपको पता है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उसको ठीक से हैंडल करो। विधायक जी ने बारीकी से सभी मुद्दों पर चर्चाएं की और आश्वासन देते हुए बताया कि सभी समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए निवारण किया जाएगा और संबंधित विभागों से चर्चा कर रुके हुए कार्य को किया जाएगा। और बताया बिजली के बढ़े हुए बिल का कारण पीपीएसी में पुरानी सरकार द्वारा बढ़ोतरी की गई, जो कि 2.5% से बढ़कर 12.5% कर दी गई। अन्य समस्याओं को लेकर भी उनके समाधान पर रोशनी डाली। चिल्ला गांव जो एक आरडब्ल्यू रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन जो जन कल्याण नीतियों को समिति है जैसे वो, लेकिन जन कल्याण योजनाओं के लिए काम करती है, सेवा भाव से लेकर अपने हर क्षेत्र के अंदर काम करने वाली ऐसी संस्था के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र जी, महासचिव जी, हमारे भाई साहब प्रधान जी, मोहन सिंह जी और हमारे अभी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी सब थे। आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आप लोगों ने जो मुद्दे बताए, एक सबसे पहला मुद्दा आपने बताया कि जो आपका ये लैंड पड़ी है जो डीएनडी के पास वाली जगह है, उसको लेकर आपका जो इशू है वो आपने मुझे संज्ञान में कराया। उसके लिए मैं अपनी सरकार में मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि उसके लिए मैं ज़रूर बात करूँगा और जो आपके लिए आपके हित में होगा उस कार्य को हम अवश्य पूरा करेंगे। दूसरा, आपने एक बताया कि शमशान घाट को लेकर, ये विषय मेरे पास लगभग 10 दिन पहले आया था कि ये परेशानी है। देखिए, हमारी सबकी आस्था का प्रतीक है। कोई भी हमारे यहाँ पर एक पुराना हमारा एक जो परंपरा रही है कि हमारे गांव के जो हमारे दिवंगत आत्माएं हैं वो वहाँ पर जाके उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनको अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके निमित्त जो मास्टर प्लान में पहले था, उसके बाद ग्राम उदय योजना के तहत भी उसको बनाया गया, लेकिन अब जो आगे रहा उसमें क्या ऐसा कॉज है जिसमें फिर दोबारा ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए भी मैं अपने डीडीए के अधिकारियों से बात कर उसके लिए निष्कर्ष निकालने का पूरा प्रयास करूँगा। तीसरा, आपने मुझे बताया कि सीवर की समस्या है। सीवर की समस्या लगभग पिछले 10 साल से, जब से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, सिर्फ उन्होंने फ्री में घोषणाएं की कि हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे, हम बिजली हाफ पानी माफ के नारे से आए। ये बिजली की भी जो पॉलिसी है, जो आपके यहाँ वाईफाई मीटर्स लगे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। पीपीएसी के नाम से लोगों को, जनता को लूटने का काम इस अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। जो लगभग 2.5% हुआ करता था, आज जो 12.5% उन्होंने किया, वो अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। जो हम सबकी जनता की कमाई का पैसा अपनी गाड़ी जेबों में डालने का काम किया, वो अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। और साथ साथ सीवर की समस्या, पानी माफ के नारे से ये लगाए थे। पानी का देखेंगे, पानी का एक बहुत बड़ी समस्या, जो काला पानी और जो नाली और सीवरों की जो समस्या आपने बताई, ये बहुत 10 साल से ज़्यादा समय हो गया, क्योंकि अगर पिछली सरकार उस पर काम करती तो आज ये समस्या हमें झेलनी नहीं पड़ती। हर एक व्यक्ति इस बात को लेकर, पूरी दिल्ली, मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो त्रिलोकपुरी विधानसभा 1 से लेकर 36 ब्लॉक, कोटला, चिल्ला, ये सारी जगह लोग रो रहे हैं और हर ब्लॉक के अंदर समस्याएं हैं, हर जगह ये समस्याएं हैं। मैं आपकी बात ध्यान कराना चाहूँगा, एक हमारे जो गली है, नंबरदार वाली गली, उसमें हमने सीवर लाइन डलवा दी है। एक आप जाटा मोहल्ले की लाइन के लिए आपने बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एस्टीमेट हमारा बन चुका है, वहाँ काम स्टार्ट हो गया है। तीसरा, उसके बाद हमारी सरपंच वाली गली का नंबर है, उस काम को करेंगे। ऐसे लगभग सरकार से हमने, क्योंकि जो तत्काल काम होने चाहिए, जिनकी वजह से लोग परेशान हैं, ऐसे 15 पॉइंट चिन्हित करके त्रिलोकपुरी के अंदर भी हम उसको काम करें, जो लाइनों का बदलने से, मेन लाइनें बदलने से आप लोगों की समस्या का अभी जो है समाधान हो सकता है। हमारे पास जो अभी मुझे पता लगा, सिर्फ और सिर्फ 3 गाड़ियां हैं
एक सुपर सक्शन मशीन है, एक ऑटो डिसिल्टर है जो गंदगी को उठाता है। सिर्फ हम पे 5 हैं, 5 में पूरी विधानसभा में वो देखे क्या हाल होता है। उसमें से 3 में से 2 गाड़ियाँ खराब, एक खराब है, 2 चलती हैं, 2 कभी चलती है, 2 कभी नहीं आती, क्योंकि लोड इतना बढ़ जाता है त्रिलोकपुरी के अंदर कि लोग समस्या से जूझ रहे हैं। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम 6 महीने से साल भर के बीच में इस काम को, इस पूरी त्रिलोकपुरी विधानसभा का जो सीवर और जो पानी की समस्या है उनसे निजात दिलाने के लिए लगभग 60 से 70% काम हम कर देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मेरी विधानसभा के अंदर यही है कि यहाँ पर परेशानियों के से जो जूझ रहे हैं, सीवर हमारे घरों के अंदर जो गंदा पानी, नालियों का जो लेटरिंगों का पानी जो घरों के अंदर आ रहा है, उससे निजात दिलाने के लिए आज हम अपने मंत्री साहब के साथ, आदरणीय प्रवेश वर्मा जी के साथ हम बैठे थे। चाहे वो PWD हो, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे वो उसका E&M डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सीवर हो, उन सब अधिकारियों के से एक्शन से लेकर CE तक हम लोग बैठे थे। आज मैंने अपनी विधानसभा की समस्याओं के बारे में उनको बताया और उसका मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो अभी ये बजट आएगा उसके अंदर उसमें प्राथमिकताओं के साथ काम करते जाएंगे। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये समस्या लंबे समय की समस्या, उसको तुरंत नहीं उसको सॉल्व कर पाएंगे हम, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। 10 साल 11 साल से जो समस्या बड़ी होती चली गई उसको किस प्रकार से कम करना, उसके लिए बहुत बड़ा एक बजट हमें चाहिए। और बजट के साथ साथ आप सबका सहयोग भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल पूरा त्रिलोकपुरी का बनता जा रहा है उसको ठीक करना भी हमारा फ़र्ज़ है और हमारा धर्म, मेरा कर्तव्य मुझे कहलाता है कि मैं आप सबकी सेवा के लिए सदैव खड़ा रहूं और मैं उनमें पूरा काम करके दिखाऊं। तो मैं उस काम को पूरा ढंग से, मैं एक एक चीज़ पे वॉच कर रहा हूं, मैं कहाँ कौन कौन सी समस्या है जो बड़ी हैं, उस काम को पूरा हम पूर्णता विराम लगाएंगे। आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ से सबक लेंगी कि त्रिलोकपुरी विधानसभा से एक मैसेज जाना चाहिए कि वहाँ सीवर और पानी की समस्या दुरुस्त है। पानी के लिए आपने बताया, पानी के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर UGR की कैसे हम बढ़त कर सकें और कैसे हम पानी की खपत को अपने चिल्ला गांव में और त्रिलोकपुरी में अच्छी तरीके से ला सकें और अशोकनगर के अंदर ला सकें, पॉकेट्सों में ला सकें। ऐसी हमारी पूरी व्यवस्था चल रही है। चौथा आपने विषय मुझे बताया BSES का, BSES के वाईफाई मीटर के बारे में। जिस दिन ये लोग आपके पास आ रहे थे, BSES के पूरी फोर्स आ रही थी, जिस दिन हमारा कार्यक्रम था, तो मेरे पास फ़ोन आया, मैंने उसी दिन उनको रोका कि आप नहीं जाएंगे। उस दिन वो रुके और आज तक वो अभी तक आ ही नहीं आए। ये मैंने फ़ोन उनको कहा था कि जो मेरे गांव वाले नहीं चाहते तो वहाँ पर अभी आप नहीं करेंगे, इसके लिए हम बैठ के बात करेंगे। तो आपका एक डेलीगेशन यहाँ से 2 लोग 3 लोग 4 लोगों का आप लोग बनाएं और आप उनसे BM के साथ बैठ के ऊपर लेवल पे उनसे मीटिंग करें, आपकी समस्या और उनकी समस्या का निवारण मिलकर बैठकर निकालें। ऐसे 4 लोग आप लोग मुझे बताएं, मैं उनसे बैठ के बात करके आपकी लोगों की जो समस्या का हल कैसे हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ये जन समस्या है, जो एक तरफ पूरा गांव ये नहीं चाहता और एक तरफ ये ऐसी परेशानी है, तो उसका निवारण भी हम सब लोगों को मिलकर निकालना है। उसके लिए आप मुझे समय बताएंगे, मैं समय उनसे तय करके आप लोगों को बिठवाएंगे। और आपने एक लास्ट पॉइंट मुझे बताया, जैसे आपने बताया था कि एडमिशन को लेकर जो 5वीं क्लास तक का ASN का सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है, जो बच्चों का है, EWS तक वो पढ़ते हैं, उसके बाद उन्हें लिया नहीं जा रहा। इसके लिए मेरे पास लगभग 15 से 20 परिवार आए थे। मैंने जाकर राजीव लूथरा जी से बात की, वो स्वयं भी दिखा रहे हैं कि ये कोर्ट के ऑर्डर है, पिछली सरकार की पॉलिसी थी कि डायरेक्टर से, प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर से, कि उन्होंने बताया था कि ये काम इस तरीके से नहीं होगा। EWS के सिर्फ हमारे पास इतने % कोटे होते हैं, उसके अंदर सिर्फ हम 5वीं तक पढ़ा सकते हैं। तो पिछली बार भी हमने लिया थे उन लोगों को कह के, प्रेशर बना के पिछली बार दाखिल दिए थे। इस बार भी मेरा प्रयास है, मैंने बात की कि हम डायरेक्टर से बात करेंगे, हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। उनके लिए लड़ाई मैंने पहले ही जाके लड़ ली और जाके हमारी मीटिंग भी हो गई है। अब डायरेक्टर के पास बैठना है, अप्रैल से सेशन चालू होगा और हम इसमें पूरा का पूरा, मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसमें अपने सब लोगों के प्रयास से उसमें हम कामयाब भी रहेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस पॉलिसी को किस तरीके से अपने जनहित के लिए, लोगों के लिए कैसे कर सके, लागू करा सके। तो मेरा आपसे सभी से निवेदन है, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा अपना सहयोग, थोड़ा सा अपना आशीर्वाद,
समर्थन बनाए रखें, क्योंकि आप सब एक आवाज़ हैं इस चिल्ला गांव की। और हमारी विधानसभा, जो आदर्श विधानसभा बनाने का जो मेरा संकल्प है, वो आप सबके साथ मिलकर हमें पूरा करना है। विजन और मिशन मेरे पास दोनों हैं, अब बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आपका सहयोग हमारी ताकत है। और इस समय के लिए जो मैंने आपको टाइम बताया, हमें थोड़ा सा समय लगेगा। आप हमारे भरोसे हो। आपके साथ मिलकर पूरा काम करूंगा, और ये समस्याओं का जो अंबार लगा हुआ है उसको हम पूर्ण विराम लगा के ख़त्म करेंगे, ये पूरा वादा है। सिर्फ हम ये नहीं करेंगे किसी को वो कर दिया, इतना सा काम किया उसको ख़त्म कर दिया। काम करेंगे टेक्निकली और ढंग से, पूरा रूट मैप तैयार करके। हमारा पूरा रूट मैप बनता है कि हमें क्या क्या काम करने हैं, इतने इतने लक्ष्य हम लेते हैं, कितने टाइम में हमें क्या काम करने हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी या हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं हम वो करते हैं। हमारे वादे हैं, हमारे विश्वास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान, सबका साथ, ये हमारा विश्वास है। तो आप सभी लोग उसमें हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, ऐसी आशा करता हूँ। और आप सभी ने मुझे अपने RWA में आमंत्रित किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और पुनः हम लोग जो चाहते हैं विकसित दिल्ली बनाना, उसको संकल्पों को मिलकर साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। RWA ने यहाँ पे आपको इनवाइट किया, आपको स्वागत किया, क्या कहेंगे इसमें? मैं सबसे पहले अपने RWA के अध्यक्ष और उनकी समस्त टीम को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि वो अभी नए चुनकर आए, और उनको आगे के उनके कार्यकाल में जो आगे वो काम करेंगे उनके लिए भी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि वो समाज के हित में और इस चिल्ला गांव के हित में अपना निरंतर प्रयास करें, काम करें। इसमें आप RWA ने आपके पास 6-7 समस्याएं रखी, तो जो मूलभूत है जैसे कि बिजली, पानी की और एक लैंड उसका शमशान घाट के बताएं, तो किसको पहले लेके चलेंगे आप? देखिए, सारी चीज़ें प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए, क्योंकि ये गांव हमारा एक पारंपरिक गांव है, और हमारी विधानसभा के अंदर या पूरे दिल्ली या पूरे देश भर के अंदर गांव का एक अलग स्थान और महत्व होता है। उस महत्व को हमें जानते हुए मुझे लगता है सारे काम बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर मेरी विधानसभा के परिवार के लोग अगर किसी समस्या से या किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, अगर मेरा स्तर उसके अंदर मेरे कार्य क्षेत्र में ये आता है, तो मुझे ये काम प्राथमिकता से करने चाहिए और उनका निवारण भी उनको तुरंत कराना चाहिए। तो ये ऐसी हमारी प्राथमिकता अभी है। आपने बताया कि 2.5% जो पुरानी सरकार थी वो 2.5% पे था जो आता था बिल, अब है 12.5%, इस पर क्या कहेंगे? ये PPAC है, पावर परचेज एजम्पशन चार्ज, जो क्या होता है लगभग पहले 1.5% होता था, फिर 2.5% हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने उसको 12.5% कर दिया। तो उसमें क्या है कि हमारी जनता की कमाई को अपनी जेब में भरने का काम उन्होंने किया, जिसका विरोध हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, और LG साहब ने उसको माना कि ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार है जो बिजली के नाम पर अरविंद केजरीवाल लूट रहे थे, उसको सही करना हमारी प्राथमिकता है। तिल्लोपरी विधानसभा में युवा वर्ग के लिए आपने कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा की, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी चैनल पे भी ये काफ़ी वायरल हो रही थी वीडियो के, जो तिल्लोपरी विधानसभा के नए युवा हैं उनके लिए कुछ योजनाएं हैं खेल जगत से लेके, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो युवाओं की तरफ बड़ा, उनका सबसे ज़्यादा ध्यान युवाओं की ओर है। जैसे शिक्षित युवा होना बहुत अति आवश्यक है। जो मेरी विधानसभा के अंदर हमने 2 केंद्र भी खोले, एक फ्री में जो डूसिब लैंड को देखते हुए उनको काम कराया कि डूसिब की जो ख़राब जगह पड़ी हुई है, जिसके अंदर नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ था, उस जगह को हमने पहले ही आते के साथ ही अपने पहले ही महीने के अंदर उसमें एक संस्था को लेके आए। संस्था के माध्यम से जो सेवा बस्ती के बच्चे उनको पढ़ाने का हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर सिखाना, पढ़ाना, लिखाना ये काम कर रहे हैं। दूसरा, लाइब्रेरी का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से एक लाइब्रेरी का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को वहाँ पर एक पढ़ाई का महत्व पता लगेगा कि बाबा साहब का जो संघर्ष था और बाबा साहब का जो संदेश था वो नीचे धरातल तक उतरे। तीसरा, खेलो इंडिया, जैसे प्रधानमंत्री जी फिट इंडिया, खेलो इंडिया का एक अपना उनका मोटिव है कि वो जाना चाहिए। तो हमारा भी ये प्रयास है कि युवा नशे की ओर से हटकर एक फिटनेस की तरफ ध्यान दे। जैसे हम बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप कराते हैं, तो युवाओं को फिटनेस के ऊपर ध्यान कराते हैं। हम खेल प्रतियोगिता में खो खो कराते हैं, हम खेल प्रतियोगिता में फुटबॉल है, क्रिकेट है, उसके माध्यम से तरह तरह से लोगों को, अपने युवाओं को जोड़ना और उनको फिट इंडिया मूवमेंट से भी जोड़ना, जो देश के प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, उसके ऊपर मेरा एक पूरा संदेश और ध्यान है कि हम इस कार्य को पूर्णता करें।
पुराने समय से जो 6-7 आपको समस्याएं बताई, चिल्ला गांव की जनता इससे जूझ रही है, इसके आश्वासन के लिए कैसे क्या कहेंगे आप? ये चिल्ला गाँव ही नहीं, मेरी पूरी त्रिलोकपुरी विधानसभा सफ़र कर रही है। जो सीवर की समस्या है, जो पानी की समस्या है, जो बिजली का बढ़ते हुए दामों की समस्या थी, उससे क्योंकि इस बार जब सभी लोगों ने मन बनाया, इतने भ्रष्ट निकम्मे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी गैंग को जो उन्होंने अभी उनके मंसूबों को ध्वस्त किया, अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सबको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें, क्योंकि ये लंबे समय से परेशानियां चल रही हैं। उन परेशानियों को अपने समय के अंदर ठीक करना ही हमारी प्राथमिकता है। वो विकसित दिल्ली का जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का, उसको हम साकार करेंगे सबके साथ मिलकर।